कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कल मार्केट के बारे में। कल मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों था? क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मार्केट गिर क्यों रहा है अभी भी? ट्रम्प चाचा तो आ गए। तो इसके चार रीजन है। फर्स्ट रीजन है ट्रम्प चाचा का आना। ट्रम्प चाचा का नहीं आना कोई ऐसा रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था नहीं गिरने का। ठीक है, तो आने से क्यों गिर रहा है? क्योंकि ट्रम्प चाचा मैन ही ऑलरेडी सेड दिस। ट्रम्प चाचा क्या करने वाले हैं और क्या बोलना है, क्यों इनका स्टेटमेंट क्या है? वो बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट। एब्सोल्युटली राइट, हम भी बोलते हैं इंडिया फर्स्ट। एवरीवन सेज कि हाँ भाई, जो मेरी कंट्री वो फर्स्ट। लेकिन इसका अदर कंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? अदर कंट्री में फर्क ये पड़ने वाली है कि इंडिया ने जो टैरिफ रेट है वो अमेरिका के कंपैरिजन में ज्यादा रखा हुआ है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। आप एग्जाम्पल से समझो कि मेरे पास ये एप्पल वॉच है। इसको मैंने खरीदा है 54,000 में, 55,000 से। अगर मैं यही एप्पल वॉच अमेरिका में खरीदता और करेंसी सेम समझ लो, तो मुझे ये एप्पल वॉच मिलता अप्रोक्स 29-30,000 का, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टैक्स। अब सोचो कि ये 29-25,000 कॉस्टली है इंडिया में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। अब अमेरिका क्या बोल रहा है कि अगर इंडिया ने टैक्स मेरे कम नहीं किए अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, तो मैं इंडियन के प्रोडक्ट्स पे 100% टैक्स करूंगा। इसका एग्जांपल समझो, समझो कि ये एयरपोर्ट्स इंडिया बना दिया। ठीक है, इसकी कीमत है 23,000। अगर ये 23,000 में इंडिया में खरीदता हूं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टैक्स, और अब मैं इसको अगर अमेरिका में खरीदूंगा, तो अगर ये अमेरिका में अभी बिक रहा होगा 30,000 का, टैक्स गवर्नमेंट पकड़ के, तो ये बिकेगा 23 इंटू डबल इंटू 46,000। तो होगा क्या कि इंडियन गवर्नमेंट्स टेक टैक्स 10-20% एंड यूएस गवर्नमेंट विल चार्ज 100% टैक्स। तो ये रीजन है। अब ये रीजन क्यों हुआ, अमेरिका ने ऐसा क्यों बोला, ट्रम्प चाचा ने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया? क्योंकि ब्रिक्स का मिलन होता है जिसमें इंडिया, रसिया, चाइना ऐसे करके कुछ 5-6 कंट्री है। उसमें एक प्रस्ताव इन्होंने बोला था या स्टेटमेंट दिया था कि हम एक अलग करेंसी लेके आएंगे और उस पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अब तक जो डॉलर है वो सबसे स्ट्रांग बोला जाता है वर्ल्ड में और सबसे ट्रस्टेड करेंसी होती है जिसमें सारे ट्रेड होते हैं। अमेरिका ही एक है जो कि यूएस डॉलर को दे सकता है किसी को। और अमेरिका चाहता है कि वो बड़ी चीजें बनाए, छोटी चीजें ना बनाए। तो वो छोटी चीजें खरीद लेता है अदर कंट्री से, जैसे इंडिया से खरीदता है, चाइना से खरीदता है, बहुत सारे कंट्रीज से खरीदता है वो। और वो बनाता है बड़ी चीज, जैसे वो फाइटर जेट बनाएगा एक ही बार, यू नो सीधा कोई सेमीकंडक्टर चिप बना देगा या सब कोई बहुत बड़ा। ये नासा देख रहे हो कितनी हाई लेवल, हाई जगह पे। तो ऐसी चीजें वो बनाता है। अब अभी जो देखोगे आप डॉलर और आईएनआर की कंपैरिजन, तो आप देखो कि अभी जो रुपया है वो ऑल टाइम हाई पे है। डेट मीन्स कि अगर 86 रुपीज है $1 की कीमत, तो अमेरिका हमसे, ये समझ लो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि 86 टाइम्स हमसे आगे है। क्योंकि करेंसी सेम नहीं है। करेंसी सेम होती थी 1945-47 के आसपास। अभी वो हमसे 86 टाइम्स आगे है, क्योंकि अगर उसका पैसा इंडिया में आएगा तो वो 86 टाइम्स बढ़ जाएगा अमेरिका के कंपैरिजन में। ये रह गई चीजें। ये जितना कम रहे, बराबर रहे, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा रीजन है कि स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं, एक साइट है ट्रेंड स्पॉट ट्रेडर करके। आप इनकी वेबसाइट को चेक करना और ये डेटा है, आप इनको डेटा को रीड करना और समझना। इन्होंने जो डेटा दिखाया है, या ये डेटा अवेलेबल है वो गूगल पे कहीं पे भी। अब ये जो डेटा है इसमें दिखता है कि 24-25 में, फाइनेंशियल ईयर में, दिस ईयर जो कि चल रहा है अभी, इसमें एफआई और डीआई की सेलिंग क्या है। एफआई ने कितने पैसे बेचे, कितने पैसे, करोड़ों का माल बेचा है। तो आप देखोगे कि एफआईआई ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगा रहा, तो इन्होंने लगभग 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा है इंडिया से। खरीदा कितने का है? 20,000 करोड़ का। अब ये होगा कि 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा तो खरीदा किसने? डीआईआई। डीआईआई कौन है? हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर समझ लो। वो कहाँ से पैसा लाते हैं? वो पैसा लाते हैं वही पैसा जो हम टिप करते हैं, एसआईपी करते हैं, या हम म्यूचुअल फंड डालते हैं। ये सारे पैसे जो आते हैं वो उनके पास से आते हैं। ठीक है, वो इनके माल को खरीद रहे हैं। एफआईआई के बेचने का रीजन क्या है? क्यों इतना हाईली सेलिंग कर रहे हो लोग? और इतना सेल करने के बाद भी हमारा स्टॉक मार्केट अभी भी 5-6% के करेक्शन पे ही क्यों है?
अब तक तो उसको कम से कम 40 to 50% करेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे मैं हूँ। मैं एक दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक तो मैं खुद स्टॉक खरीदता हूँ डायरेक्टली, सेकंड मैं एसआईपी करता हूँ। जब मैंने एसआईपी किया, तो मान लो मोतीलाल ओसवाल का मैंने एसआईपी किया, मोतीलाल ओसवाल मेरे पैसे को इन्वेस्ट करेगा कहीं पे, वो कमाएगा, उसमें से कुछ अपने रखेगा, कुछ मुझे देगा, और ये कंटिन्यूअसली चल रही है। अगर मैं सिप बंद कर दूं, तो इंडिया से हर महीने 25,000 करोड़ का एसआईपी होता है। ऑलमोस्ट नंबर समझ लो आप, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलेगा। तो ये रीजंस हैं कि डीआईआई माल खरीद रहे हैं उनके, और मार्केट में थोड़ी सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है, पैनिक सेलिंग नहीं है। वरना पैनिक सेलिंग में अब तक मार्केट को मिनिमम 30 to 40% करेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि अभी अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट कोई स्टॉक है 300 रुपए का, 200 पे आ गया, तो मैं क्यों वेट करूं, मैं बेचूंगा, वापस 100 पे जाएगा तो खरीदूंगा। तो ये होता है पैनिक सेलिंग। उसके बाद आप बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के। निफ्टी जो कल था, वो निफ्टी ने कल देखा होगा आप लोगों ने, या सेंसेक्स ने एक स्पाइक लिया था, एक ही बार 300 पॉइंट्स का, ये जो कैंडल है बड़ा वाला, ये क्यों हुआ और कैसे आई, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर। अब जस्ट सोचो ना, ड्रॉ कर लो लाइन यहाँ पे, ये मिडिल फिंगर ये बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं, कि कोई किसी को मिडिल फिंगर ऐसे दिखा दे। उसमें कैसा होता है कि वो उसको यू नो पोक कर रहा है, या कोई लोग कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है जब कोई इंस्टीट्यूशन आती है और एक हाई सेल करती है या हाई बाई करती है, द वॉल्यूम विल बी वेरी ह्यूज, उसमें ऐसा होता है। अब जो कल के लेवल्स थे, अब देखोगे, अगर आप सेंसेक्स का दिखाऊंगा मैं आपको, ये निफ्टी है, कि ये जो 23,100 के आसपास का जो लेवल्स था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते थे हम लोग, क्योंकि इसको टच करके वो बार बार ऊपर जाता था, 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टाइम्स उसको टच करके निकल जाता था, ठीक है। कल उसको उसने तोड़ दिया, और तोड़ा तो इतना ही नहीं तोड़ा, उसने तोड़ा तो सीधा एक 100 पॉइंट, 200 पॉइंट्स का गैप बना दिया नीचे का। ये अच्छी बात है कि क्लोज हुआ है मार्केट ग्रीन में, ठीक है। बोले तो एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया था 5 मिनट्स के चार्ट पे। वही आप सेंसेक्स को देखोगे तो मैं लेवल्स, चूंकि मैं ऑप्शन भी करता हूँ, तो मैंने कल थोड़े बहुत कल प्रॉफिट निकाले थे स्कैल्पिंग से। तो इधर आप देखोगे कि इसने भी 76,250 के जो लेवल्स थे, उसको इसने 1, 2, 3 टच करके 1000 पॉइंट्स के ऊपर निकलता था। कल इसने भी इसको तोड़ दिया, यहाँ पे उसने तोड़ा है, बट देखो कि कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। अगर आपको मैं बड़े स्क्रीन पे दिखाऊं तो देखिए, देखो ये लाइन पे, ये कैंडल नीचे आई, अगला कैंडल बनी, उस लाइन को टच करा, तीसरा कैंडल बना, और चौथा कैंडल से इसको बाहर निकल लिया। तो यहीं पे मैंने कल प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ से बाइंग करके इधर कहीं सेल करके, ठीक है। तो ये देखो कि कल इसने वीक बनाता था, लेकिन इसको तोड़ के सीधा नीचे। अब यहाँ पे देखोगे आप कि क्या किया इसने, कि एक तो तोड़ा, कैंडल नीचे क्लोज किया, अगला कैंडल नीचे क्लोज किया, और उसके बाद ये रिकवर नहीं कर पाया इसको। अब ये इसको अगर सस्टेन नहीं करता है, तो नीचे हमारे पास थोड़े और चले जाएंगे, फिर ये चला जाएगा 75,000 के आसपास इन कमिंग वीक्स। तो व्हाट वी हैव टू डू, और हम ऐसे मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं, और हु कैन हेल्प अस, हु इज आवर गॉड फादर। तो ऐसे कंडीशंस में हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है हमारे अपकमिंग जो बजट्स है, द निर्मला सीतारमन मैम से, कि वो बजट में कुछ ऐसा लेके आए जिससे कि हमें हेल्प मिले। कैसे हेल्प मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, फायदा गवर्नमेंट को होती है। जैसे अगर मैं कोई स्टॉक से 100 रुपए के बेचूंगा, तो भले मुझे उसमें 5 रुपए मिले, लेकिन गवर्नमेंट को उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट है, परसेंटेज है, वो उनको मिलता है। और कौन कमाता है पैसा, और कमाता है ब्रोकर, जैसे ग्रो कमाएगा। आप प्रॉफिट में और लॉस में उससे मतलब नहीं है, ग्रो आपके ट्रांजेक्शन का 40 रुपए कट कर लेगा, ठीक है। तो हमें एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से बजट में, कि बजट आए और हमारे फेवर में। हमारे फेवर में कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, समझ लो कि मेरी पगार साल के 30 लाख रुपए है। हाँ, 30 लाख ही है, बट मैं तुमको एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। अब अगर 30 लाख रुपए की पगार है मेरे साल की, और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 5 से 6 लाख रुपए, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ना, अब तुम्हें 5 से 6 लाख रुपए टैक्स नहीं देना है, तुम्हें हो सकता है कि 2 लाख रुपए टैक्स देना है, तो जो बचा हुआ 4 लाख रुपए है, वो जो कि ऑलरेडी मैं टैक्स में देने वाला था, उसको मैं क्या करूंगा कि उठा के इन्वेस्ट कर दूंगा। तो एक नया लिक्विडिटी क्रिएट होगी मार्केट में, नया पैसा आएगा मार्केट में, ठीक है। तो वहां से मार्केट बूस्ट होगा। जब मार्केट बूस्ट होगा, मार्केट तब तक बूस्ट नहीं होगा जब तक कि मार्केट में कोई नया इन्वेस्टर नहीं आता है। नया इन्वेस्टर मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा निकालने की बजाय या तो होल्ड करे या तो बाइंग करे, तब मार्केट एक नए लेवल पे जाएगा। और सेकंड कैसा है, सेकंड क्या है कि वो जो टैरिफ लगा के रखे हैं, वो कोऑर्डिनेट करें अमेरिका से,
और तीसरा क्या है बजट में कि वो जो स्टॉक मार्केट में उन्होंने जो टैरिफ रखा है परसेंटेज एसटीटी एलटीटी उसको लोग रिवाइज करें। ये अगर एक दो पॉइंट लेके आते हैं तो हमें स्टॉक मार्केट में उस दिन बुलिश देखने को मिलेगी। नहीं तो ये मार्केट अभी 3000 पॉइंट के आसपास और नीचे जाने के लिए रेडी है एकदम। निफ्टी जाने के लिए रेडी है 22,000 पे, सेंसेक्स जाने के लिए रेडी है 75,000, तो बैंक निफ्टी जाने के लिए रेडी है 44-45,000 के आसपास। भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे आफ्टर डैट कि हाँ इसमें करना क्या है। अगर हमारे पास नया पैसा है, मेरे पास 100 रुपये हो 1000 रुपये जो कुछ भी हो, मुझे क्या करना होगा कि मैं वेट करूंगा बजट का। बजट आने के अगले दिन के बाद मैं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लूंगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करनी है, क्यों करनी है क्योंकि एफआईआई के सेल करने का सिर्फ एक रीजन है कि इंडिया में कंजम्पशन रेट कम हो गई है चीजों को। ठीक है, तो अगर कंजम्पशन कम होगा तो पैसा कम आएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं पैसा निकालूं और कहीं और जाऊं जहां पे कंजम्पशन हाई है। सो दैट्स ऑल टुडे। एंड एक स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स का, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ स्क्रीन पे मेरे। कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक्स है ये अभी टॉप से 40% के आसपास करेक्शन में आ चुका है। ये स्टॉक्स में मैंने एक छोटा सा स्टॉक बाई किया है इसमें। ठीक है, बट मैं वो बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड तो आई कैन नॉट गिव यू द टिप्स एंड ऑल एंड ऑल। बट हाँ 40% के आसपास का करेक्शन दे चुके हैं स्टॉक्स। अभी इसमें और करेक्शन बाकी है। अगर ये लेवल्स पकड़ता है 397 के आसपास का और रिवर्स हो रहा है यहाँ से रिवर्स ले रहा है, तो आप एक अच्छी बाइंग देखोगे यहाँ पे या कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। या अगर ऊपर 550 को सस्टेन करके ऊपर निकल जाता है, सस्टेन करने का मतलब 1 डे नहीं, 1 डे 2 डे 3 डे में वो सस्टेन करे उस लेवल को और उसके बाद ऊपर जाए, तो आप एक बाइंग के अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। So that's all about today. I will give this link in the comment box, and if you have guys any questions, feel free to ask me on the comment. Thank you. Bye bye. Take care.